लोग बात कर रहे हैं। 2 पार्ट हमारे अभी तक हो चुके हैं जिसमें बेसिकली हमने काफ़ी कुछ कवर किया है और कल हमने बिटवीन वाला केस कवर किया था। कल हमने कवर किया था बिटवीन केस जिसमें 2 चीज़ें थी, एक था नॉर्मल केस और एक था ओवरलैप केस। क्वेश्चन को देख करके पहचानने की कला मैंने आपको सिखा दी थी कि अगर ओवरलैप केस होगा तो क्वेश्चन कैसे पहचाना जाएगा। तो हमें चेक लगाना होता था, एक चेक लगाते थे हम क्या, यदि टी जो है वो बड़ा है एल प्लस आर से या फिर टी जो है वो छोटा है एल प्लस आर से। बड़ा है तो नॉर्मल केस, तब फॉर्मूला लग जाता था टी इज इक्वल टू एल प्लस आर प्लस एन, और छोटा है तब फॉर्मूला लग जाता था टी इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस एन माइनस टू। तो ये हमने कल सीखा था। आज भी रैंकिंग में हम यही सब चीज़ों को पढ़ेंगे। आज बेसिकली हम रैंकिंग में क्या पढ़ेंगे, रैंकिंग भी पढ़ेंगे प्लस सिक्वेंस भी पढ़ेंगे, सिक्वेंस भी पढ़ेंगे। रैंकिंग के अंदर अभी बस एक ही चीज बची है, इंटरचेंज केस, जब लोगों को बदला जाता है। तो इंटरचेंज केस पहले हम कवर करेंगे, फिर हम सीक्वेंस कवर करेंगे। तो समय वैसे भी बहुत कम है, तो बिल्कुल भी नहीं गवाते हुए सीधे क्वेश्चंस की तरफ जो है आगे बढ़ते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन कर लीजिए, 1-2 क्वेश्चन, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कर लीजिए और एक और क्वेश्चन कर लीजिएगा बस, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम जो है वो इंटरचेंज वाले पर आ जाएंगे। सो ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है आज का, और आज पोल चल रहे हैं तो पोल से ही आपको आंसर देना है। बताइए फटाफट से देखिए। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, है ना। हाँ, जो प्लेस चेंज करते हैं वो करवाया जाएगा, अभी अभी हुआ नहीं है वो। अच्छा, दोनों तरफ नॉर्मल लिख दिया मैं, पंकज कह रहा है लिख दिया होगा यार, हो सकता है शायद। तो यार अब तो ये खांसी मेरे सीने में दर्द करने लगी भाई साहब, सही होगी पता नहीं यार। कह रहा है 90 लड़कों की एक पंक्ति में 90 लड़के हैं, मतलब टी इज इक्वल टू कितना है, 90 है ना। बाईं ओर से दाईं ओर से दिया गया है, दाईं ओर से और बाईं ओर से दिया गया है। कहता है दाईं ओर से 23वीं और बाईं ओर से 59 तक पोजीशन पर है। तो अगर मैं एल प्लस आर निकाल दूं तो कितना हो जाएगा, 59 प्लस 23, यानी कि ये हो जाएगा आपका 9 और 3 12 का 2 कैरी 1 8, 82 हो गया। अभी चेक जब मैंने लगाया तो मुझे पता चला टी जो कि 90 है इज ग्रेटर देन एल प्लस आर जो कि 82 है। और ऐसा होता है तो आपको पता है कौन सा केस हो जाएगा, नॉर्मल केस हो जाएगा। ऐसा होता है तो कौन सा केस हो जाएगा, नॉर्मल केस हो जाएगा। मतलब टी इज इक्वल टू एल प्लस आर प्लस एन हो जाएगा। मतलब 90 इज इक्वल टू एल प्लस आर कितना है, 82 प्लस एन। तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 82, यानी कि हो जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नहीं, मेरी तबीयत खराब नहीं है, तबीयत तो ठीक है, बस वो ये खांसी जो है वो जा नहीं रही है ना, तो उस वजह से दर्द बहुत ज्यादा होने लगा है यहाँ पर खांसते खांसते। और मैं 2-3 सिरप खत्म कर चुका खांसी के, ज्यादा पीता हूँ तो फिर नींद आती है। चलो क्वेश्चन देखो अगला क्या कह रहा है, बनाओ। कह रहा है लड़के रॉबिन बाएं से 27वें और रेहान 51 लड़कों में दाएं से 31वें स्थान पर है। तो एल प्लस आर कितना हो गया, 58 हो गया। अब देखो यहाँ पर जब एल प्लस आर 58 हो गया तो टी जो कि 51 है वो छोटा हो गया किससे, एल प्लस आर से जो कि 58 है। तो यहाँ पर लगेगा ओवरलैप केस। यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा ओवरलैप केस। ओवरलैप केस कहता है सर टी इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस एन माइनस टू। टी कितना है 51, एल प्लस आर कितना है 58 माइनस एन माइनस टू। एन उठा करके इधर फेंक दो तो एन इधर आ गया, 58 में 2 गए 56, और ये 51 इधर चला जाएगा तो माइनस 51, दैट इज 5 इज द आंसर। कितना हो गया, 5 हो गया इसका आंसर। ठीक है, सो 5 इज द आंसर। अरे यार लास्ट क्वेश्चन का पोल सबमिट रह गया था क्या, लास्ट क्वेश्चन का पोल सबमिट रह गया था। दिमाग काम नहीं कर रहा यार आज, खांसी जुकाम के चक्कर में, सॉरी। चलो कोई नहीं, तो इसका आंसर जो है फिलहाल इसका तो बी ऑप्शन हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को देखो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक बार आप खुद से बनाने की कोशिश करो वरना मैं करा दूंगा। चलो करो इस क्वेश्चन का आंसर, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बनाओ। जब भी यहां पर इंटरचेंज वाली क्वेश्चन की बात करेगा तो आपको ध्यान देना है किस बात पर, देखिए जैसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, कहते हैं ना गर्ल्स इन अ रो ऑफ गर्ल्स, राम्या इज 5th फ्रॉम लेफ्ट एंड प्रिया 6th फ्रॉम राइट। When they exchange their positions, Ramya become 13 from left and what will be Priya's position from the right hand? तो प्रिया की पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड पूछी गई है, तो 14th होगी या 12th होगी। देखो तनु, रेशु और आर्यन, दीज आर गिविंग 12,
एंड प्रिया जायसवाल इज गिविंग ऑप्शन डी, जानवी सिंह ऑप्शन डी, श्रद्धा तिवारी इज ऑप्शन सी, है ना, सौम्या इज ऑप्शन डी, वेदांत इज ऑप्शन बी, अगेन एनीवन एल्स, प्रियंका इज ऑप्शन बी, विनोद दास बी, सोनू मेहरा डी। सो अलग अलग आंसर है, काजल कुमारी डी, प्रिया जायसवाल डी। अब देखो अगर मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाऊं, कहते हैं राम्या बाएं से 5वें स्थान पर है। मान लो राम्या यहाँ बैठी है, यहाँ कहाँ बैठी है, राम्या जो है वो यहाँ बैठी है, और राम्या जब यहाँ बैठी है तो वो बाएं से 5वें स्थान पर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है कि और प्रिया दाएं से 6ठे स्थान पर है। सो मान लो प्रिया यहाँ बैठी है, प्रिया यहाँ बैठी है, और प्रिया जो है वो यहाँ बैठते हुए दाएं से कितने स्थान पर है, 6ठे स्थान पर है। कहता है जब वे अपने पदों का आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान मतलब एक दूसरे से बदल लेते हैं, यानी कि राम्या तो यहाँ आ जाती है और प्रिया यहाँ आ जाती है, और प्रिया यहाँ आ जाती है, तब तो राम्या बाईं ओर से 13वीं हो जाती है। तो राम्या जब यहाँ आई है तो राम्या जो है वो बाएं से कितनी हो गई, बाएं से 13वें स्थान पर हो गई। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि प्रिया जो है उसका स्थान कितना होगा, यहाँ से प्रिया का ये वाला राइट से स्थान कितना होगा, ये बता रहा है। अब देखो भाई ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर टोटल निकालना चाहूँ, पहले तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे टोटल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, टोटल, मतलब कुल कितने व्यक्ति हैं, तभी बता पाओगे प्रिया का स्थान कितना है। कुल व्यक्ति निकालने का एक सिंपल सा वे क्या होता है कि अगर मुझे एक ही स्थान, जैसे एक्स पोजीशन की लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। यहाँ यही हो रहा है, यहाँ ये वाली जो पोजीशन है ना, जिस पर पहले प्रिया थी अब राम्या है, इसका देखो बाएं तरफ से दिया गया कितना, 13वां स्थान, और इसका देखो दाएं तरफ से दिया गया है कितना, 8वां स्थान। दाएं तरफ से कितना दिया गया है, 8वां स्थान दिया गया है। वो अलग क्लास ले जाओगे, दाएं तरफ से दिया गया है कितना, 8वां स्थान। तो इसका जो है ना स्थान दोनों तरफ से दिया गया है, इसका जो स्थान है वो दोनों तरफ से दिया गया है। तो यानी कि मैं कह दूं L कितना है 13 और R कितना है 8 है, तो T कितना हो जाएगा, T हो जाएगा L प्लस R माइनस 1, है ना। तो ये हो गया कितना, 13 प्लस 8 माइनस 1 कितना हो गया आपका, 21 और 1 20। तो यहाँ पर टोटल 20 हो गया, मतलब कुल व्यक्ति कितने हो गए, 20 हो गए। कुल व्यक्ति कितने हो गए, 20 व्यक्ति हो गए टोटल। 6 दिया है, मैंने 8 लिख दिया क्या, अच्छा 6 दिया है, 6 दिया है तो 6 लिख लो, 6 दिया है तो 6 लिख लो। ये 6th पोजीशन दी है तो 6 लिख लो, R जो है वो 6 दिया है तो 6 लिख लो, कोई बात नहीं। तो -1 यानी कि ये कितने हो गए, 18 हो गए। तो ये कितने हो गए, ये जो है फिर 18 हो गए। चलो अच्छा है, कम से कम तुम लोगों का कंसंट्रेशन ठीक तो है ना। अब यहां से टोटल व्यक्ति मुझे पता चल गए, तो अब मैं प्रिया की रैंक ये वाली निकाल सकता हूं आराम से। क्यों, क्योंकि इस पोजीशन पर अगर आप बात करोगे तो इस पोजीशन पर मुझे R निकालना है, लेकिन इस पोजीशन का L दिया गया है, ये रहा L 5 है, तो यहाँ से L दिया गया कितना है 5, R मुझे निकालना है। तो T इज इक्वल टू मैं क्या कहता हूँ, L प्लस R माइनस 1। टोटल मैंने निकाल दिया, कितना हो गया 18, L कितना है 5, R माइनस 1 मतलब ये हो गया 14। तो R इज इक्वल टू कितना हो गया 18 माइनस 4, तो R इज इक्वल टू हो गया 14। तो यहाँ पर प्रिया का स्थान दाई तरफ से कितना आ गया, 14 आ गया। ये बाबा आजम के जमाने का तरीका है, मतलब ये बहुत पुराना तरीका है जो किताबों में आपको मिलेगा। नहीं मैं चेक नहीं कर रहा था, मैंने गलती से ही 8 लिखा था, मैं चेक नहीं कर रहा था, आप ध्यान देते हो या नहीं, है ना, वो मेरी मिस्टेक थी और मैं अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है ना, मैं भी इंसान हूँ, इंसानों से गलती होती है। तो यहाँ पर 14 आंसर हो गया। बट मुद्दा यह है कि ये मेथड एग्जाम में अप्लाई नहीं करना होता, इतना बड़ा मेथड अगर हम एग्जाम में अप्लाई करेंगे सो एग्जाम में ये क्वेश्चन 2-2.5 मिनट ले जाएगा, इतना तो टाइम भी नहीं होता ना, एक क्वेश्चन पे 2-2.5 मिनट, वो भी आसान से क्वेश्चन पे। तो इसकी एक ट्रिक है, मैं आपको सिखाऊंगा, वो ट्रिक आप इसकी जिंदगी भर याद रखना, कभी भूलोगे नहीं, वैसे एक बार में अगर सीख लोगे तो। आपको क्या करना है, इसकी ट्रिक क्या याद रखनी है, इसकी ट्रिक आपको याद रखनी है, एक तरफ आपको लेफ्ट लिखना है, एक तरफ आपको राइट लिखना है, एक तरफ आपको लेफ्ट लिखना है, एक तरफ आपको राइट लिखना है। आप यहाँ पर इसको R और L भी लिख सकते हो, जो आपका मन करे। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या कि राम्या बाएं से 5वें स्थान पर है, राम्या जो है वो बाएं से 5वें स्थान पर है, यानी कि बाएं के नीचे 5 लिख देना। और प्रिया दाएं से 6ठे स्थान पर है, तो दाएं से 6ठे स्थान पर है मतलब इसके नीचे 6 लिख देना। जब वे आदान प्रदान करते हैं तो राम्या बाएं से 13वीं हो जाती है, कितनी हो जाती है, बाएं से 13वीं हो जाती है, बाएं से 13वीं हो जाती है, तो बाएं से 13वीं हो जाती है, तो बाएं से 13वीं हो जाती है, बस इतना लिखना है। पूछा क्या है, प्रिया के दाएं से स्थान क्या होगा, ये स्थान बताना है। 1 सेकंड का आंसर है ये, बस कैसे, 5 से 8 13 तक आने के लिए कितना इंक्रीमेंट हुआ, 8 का इंक्रीमेंट हुआ। 5 से 13 तक आने के लिए कितना इंक्रीमेंट हुआ, 8 का इंक्रीमेंट हुआ, है ना। 5 से 13 तक आने के लिए कितना इंक्रीमेंट हुआ, 8 का इंक्रीमेंट हुआ। तो जितना नंबर ऐड यहां हो रहा है उतना ही नंबर ऐड यहां कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 14। उतना ही नंबर यहां ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 14। अब अगर कोई पूछता कि सर टोटल कितना होगा, तो टोटल का फॉर्मूला तो वही होता है L प्लस R माइनस 1, बस क्रॉस वाइज वाले टोटल ले लेना, जैसे 5 प्लस 14 माइनस 1, या फिर 13 प्लस 6 माइनस 1 विल बी 18। तो इतना बड़ा क्वेश्चन जो है वो मात्र 1 सेकंड में भी हो सकता है, ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन जो है वो मात्र 1 सेकंड में भी हो सकता है। हाँ यार सर्दी हो गई इसीलिए दिमाग काम नहीं कर रहा, नाक ने ना दिमाग बंद कर दिया मेरा। बड़ी समस्या है जिंदगी में। चलो तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को मात्र 1 सेकंड में कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बताओ, सेम ही क्वेश्चन है ना, मतलब वैल्यूज बदलेंगी, वैल्यू तो बदलेंगी। 1 मिनट रुको, पिछले क्वेश्चन का आंसर तो टिक कर दें पोल में। ऑप्शन डी था, किस किसने दिया है, 21% दिए हैं, सौरभ और जानवी, तौसीफ, सोहेल, शिव, इमरान, अर्पिता, ज्योति, तबस्सुम, आशु।
केवल यही दिए। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, बनाओ। दादा यहाँ पर ओवरलैप ही हो रहा है गुलाम अली, यहाँ ओवरलैप होने के बाद ही ये कंडीशन बन रही है। ओवरलैप नहीं हो रहा होता तो ये कंडीशन ही कहाँ बनती, फिर तो वो दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे ना, जब उन्होंने जगह बदली तो ओवरलैप अपने आप ही हो गया। अब यहाँ देखो कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में नित्या और सुकन्या क्रमश दाहिने छोर से 9वें और बाएं छोर से 10वें स्थान पर रहते हैं। तो दाएं और बाएं दिया है, कहता है कि दाहिने छोर से 9वें और बाएं छोर से 10वें स्थान पर रहते हैं। यदि वे अपने स्थानों को बदल देते हैं तो नित्या और सुकन्या क्रमश दाएं से 17वें और बाएं से 18वें पर आ जाते हैं। कितनी लड़कियां हैं पूछा गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों का टोटल में +8 का इंक्रीमेंट है, और आप देखोगे इसमें भी 8 ही जुड़ रहा है, दोनों तरफ बराबर है। ये दोनों तरफ हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों तरफ बराबर नहीं हो रहा मतलब क्वेश्चन में कोई अलग कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं फिर, ठीक है। मतलब ऐसा अगर कभी आपको दिखे ना ये दोनों अंतर बराबर नहीं है तो समझ जाना कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है ना, कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी नहीं है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, कुछ और पूछना चाह रहा है, कुछ और करवाना चाह रहा है। टोटल निकालने का तरीका दोनों क्रॉस वाइज पकड़ लो, मतलब 10 + 17 -1 कर दो, या फिर 18 + 9 -1 कर दो। तो कितना हो गया, 18 9 27 में 1 गए तो 26 बन गया। तो 26 बन गया, टोटल हो गया आपका 26, ऑप्शन सी। कितना हो गया, 26 हो गया, ऑप्शन सी हो गया। सही है, ऑप्शन सी इसका टोटल हो गया। एक और देखो क्वेश्चन बनाओ। हाँ भाई, कोल्ड ड्रिंक तो मैं रोज पी रहा हूँ विशु, कल भी 2 बार पिया, सही कह रहा है। कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में कमल का स्थान बाएं से 31वां है तथा करण का स्थान दाएं से 29वां है। अपने स्थानों को परस्पर बदलने के बाद कमल का स्थान बाएं से 43वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, देखिए 31 से 43 तक जाते हुए प्लस का 12 हुआ है, तो 29 से प्लस का 12 अगर हम कर देंगे तो 41 पर पहुंचेंगे। क्रॉस वाइज निकाल लीजिए तो हो जाएगा कितना, 31 + 41 -1, या फिर 43 + 29 -1। तो ये हो गया आपका 2 और 72 72 में 1 गया तो 71, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो गया, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर आपका बन गया। सही है दोस्त, चलिए बहुत बढ़िया। अब हमारे लिए जो मेन इसमें बात आती है, एक क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग सा है, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग सा है थोड़ा सा, मतलब अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपके पास कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक नहीं होगी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक नहीं होगी, मतलब आपने जितना बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है तो उस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके ही ऐसा क्वेश्चन आप कर पाएंगे। बिना क्रॉस करे निकाला जाए तो भी हो जाता है शायद, निकाल के देख लो, आंसर गलत आएगा। क्योंकि अगर बिना क्रॉस करे निकालोगे तो तुम तो दोनों ही पोजीशन लेफ्ट से या दोनों ही पोजीशन राइट से ले रहे हो। हमारे हिसाब से तो एक राइट से एक लेफ्ट से पोजीशन लेनी चाहिए, बाकी इच्छा आपकी है। जबरदस्ती कोई नहीं होती दोस्त अनुराग, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, किसी पर जबरदस्ती करनी ही नहीं चाहिए। भारत देश में वैसे भी आजादी है यार। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ना तो कोई ट्रिक है, ना ही कोई कॉन्सेप्ट है, ना ही कोई फॉर्मूला है, सही है। लेकिन यहां पर अगर आप एक बात ध्यान से सुनोगे, ध्यान दोगे, तो दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल करना है वो, थोड़ा सा तो होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि चल यहाँ 71 आ गया, बाकी क्वेश्चनों में तो नहीं आ रहा होगा ना, हर क्वेश्चन में आ रहा है अनुराग, इससे पिछले वाले में भी आ रहा था, उससे पिछले वाले में भी आ रहा था। 71 कहाँ आ रहा है भाई, अगर मैं 31 + 43 करूं तो हो गया 74, अगर मैं 29 + 41 करूं तो दोनों बराबर नहीं आ पाए, अगर मैं 31 + 29 करूं और 43 + 41 करूं तो भी दोनों बराबर नहीं आ पाए, किसी कीमत पे बराबर नहीं आएंगे, किसी कीमत पे बराबर नहीं आएंगे, चाहे इन दोनों को ले ले, इन दोनों को ले ले, इन दोनों को ले ले, इन दोनों को ले ले,
फिर बराबर भी तो चाहिए ना वैल्यू, अगर इन दोनों की वैल्यू इन दोनों की वैल्यू जोड़ के भी तो 71 ही आना चाहिए। ऐसा ना हो इसकी वैल्यू अलग आ रही हो इसकी अलग आ रही हो, कि मेरा एक हाथ तो सर इतना बड़ा है और एक हाथ मेरा इतना बड़ा है, ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा, दोनों होंगे तो बराबर ही। बेवकूफों वाली बात करनी है। तो क्रॉस वाइज लेना है, लेना है मतलब लेना है, नहीं लेना क्रॉस वाइज तो इसका बेसिक जो मेथड सिखाया वो कर लो। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन पे। इस पे कह रहा है कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, प्रैक्टिस से पहचानोगे सर कि इसमें कोई तरीका और नहीं लगेगा, इसमें बेसिक कुछ है ही नहीं, ये तो प्रैक्टिस से पता चलेगा, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि सर 60 विद्यार्थियों की कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दोगुनी है, तो मतलब ऐसा तो कुछ पढ़ाया ही नहीं गया अभी तक, यानी कि कुछ अलग ही है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दोगुनी है। बताओ अब जल्दी से मोहसिन, मुझे बताओ कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं। इस क्वेश्चन में कितनी तो लड़कियां हैं और कितने तो लड़के हैं। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है, तो जल्दी से बताओ कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं। अनुजा सिंह, अगर आपकी ये पहली क्लास है तो आप पहले पुरानी क्लासेस को कवर कर लीजिए। जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है ना, और तेजस ठीक है, बहुत सही है ना, बहुत सही। 30-40 लड़कियां 30 लड़के, प्रिया 70 नहीं हो गए, 40 और 30, तुम 20 ज्यादा नहीं ले गई भाई। देखो कितने हैं टोटल, 60 लोग हैं, टोटल कितने हैं, 60 लोग हैं। वो कह रहा है लड़कियों की संख्या, गर्ल्स की संख्या लड़कों से दोगुनी है, बॉयज से दोगुनी है, तो बॉयज की अगर 20 होगी तो लड़कियों की 60 होगी, मतलब 40 होगी, या बॉयज की 10 होगी तो इसकी 20 होगी, लेकिन 10 और 20 से 60 तो बनेगा नहीं, है ना। ये 60 कब बनेगा, जब ये 20 हो जाए और ये 40 हो जाए, मतलब एक 20 हो जाए और एक 40 हो जाए, तो लड़कियां 40 हैं 20 लड़के हैं। पहला पॉइंट तो ये क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन में ये दिया है, तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर होना चाहिए कि 20 लड़के और 40 लड़कियां हैं। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक लड़के का स्थान, लड़का है भैया, शीर्ष से 20वां है, डायग्रामेटिकली समझ लो, एक लड़के का स्थान, ये बॉय है, इसका स्थान शीर्ष से 20वां है, तो मतलब इसके पीछे अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक 19 लोग हैं, यहां से यहां तक 19 लोग हैं, जिसमें बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगी, है ना। यहां से यहां तक 19 लोग हैं जिसमें बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगी। फिर आप देखो, यदि उस लड़के से आगे 7 लड़कियां हैं, मतलब आगे अर्थात इससे जो आगे रहे हैं वो कितने रहे हैं, 7 लड़कियां इससे आगे रही हैं, तो मतलब इन 19 में 7 तो ये हो गए और 13 ये हो गए, 16 मतलब ये हो गए, 12 ये हो गए, कितने हो गए, 12 ये हो गए, तो 12 लड़के थे और 7 लड़कियां थी, इससे आगे मतलब इससे आगे जो थे 12 लड़के और 7 लड़कियां थी, ठीक है। अब 12 लड़के तो ये हो गए और 13वां लड़का ये हो गया, 12 लड़के तो ये हो गए और 13वां लड़का ये हो गया, तो मुझे बता दो बाद में कितने लड़के बचे, तो 12 और एक 13 लड़के तो यहाँ पर हो गए, 13 बॉयज तो यहाँ तक हो गए, टोटल बॉयज कितने थे, 20 थे, तो बचे कितने, 7 बॉयज, तो 7 बॉयज यहाँ आ गए, और रेस्ट जितनी होंगी वो सब गर्ल्स हो जाएंगी। तो क्वेश्चन में पूछा उसके बाद रैंक में उसके बाद कितने लड़के हैं, उसके बाद 7 लड़के हैं, तो रैंक में उसके बाद कितने लड़के हैं, तो रैंक में उसके बाद 7 लड़के हैं जो बच गए, बाकी लड़कियां हो जाएंगी। चलिए ए ऑप्शन हो गया इसका आंसर। अब आते हैं हम सीक्वेंस पे। सीक्वेंस ये है, सीक्वेंस बेटा, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि किसी भी क्रम में आप लोगों को देखोगे, जैसे आप सुनोगे कि एक परिवार में अखबार आता है, फिर से एक्सप्लेन करूं, नहीं उसकी कोई ट्रिक नहीं है, क्या समझ नहीं आया उसमें, कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया, शिव मौर्य, इंद्रेश कुमार, इमरान सिद्दीकी, आयुष कुमार, पॉइंट कौन सा समझ नहीं आया, क्योंकि पूरा समझ नहीं आया ऐसा तो नहीं हो सकता, तो कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जो समझ नहीं आया होगा, वो पॉइंट बताओ कौन सा समझ नहीं आया, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं जल्दी से। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो फिर तो भाई मतलब बेसिक तो तुम्हारा है ही नहीं कुछ भी, अगर तुम्हें कुछ नया क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम कैसे करोगे, वही कर पाओगे जो मैंने कराया है, क्वेश्चन नया भी तो आ सकता है, तरीका नहीं बदलने का बस। बॉयज 12 कैसे हैं, 20 बॉयज उसके बाद मेरे घर चले गए थे और कहा क्या हुआ। भाई क्वेश्चन में क्या रहा है, आप कमेंट ऑफ करके समझो अपना, इधर कमेंट ऑफ कर लेना सर अपने। कह रहा है कि 60 विद्यार्थियों की कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है, मतलब लड़के तो 20 हैं और लड़कियां 40 हैं, ठीक है। एक लड़का, यहां पर स्पेशली मेंशन है लड़का, लड़का कौन है, मेंशन है लड़का, क्या है, लड़का, लड़की नहीं लिखा है, क्या लिखा है, लड़का लिखा है, क्या लिखा है, लड़का। अब बॉय बॉय बॉय, ये ध्यान देना इस बात पे, का स्थान शीर्ष से 20वां है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ पर 20वें नंबर पर कौन बैठा है बेटा, एक बॉय बैठा है, ध्यान से समझो, यहाँ 20वें नंबर पर कौन बैठा है, एक बॉय बैठा है, सही है।
यदि उस लड़के से आगे 7 लड़कियां हैं, आगे मतलब देखो इससे रैंक आगे रही होगी, ये तो 20वीं रैंक पे है, 7 लड़कियां इससे आगे रही, पहले नंबर पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, तो 1 लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की, 4 लड़की, 5 लड़की, 6 लड़की, 7 लड़की, तो 7 लड़कियां हैं, ये क्या हो गई, 7 गर्ल्स हो गई। तो कितने लड़के बच गए, कितने लड़के बच गए, देखो एक बच गया, ध्यान से देखना, फिर उसके बाद कितने लड़के बच गए, 1 लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का, 4 लड़का, 5 लड़का, 6 लड़का, 7 लड़का, 8 लड़का, 9 लड़का, 10 लड़का, 11 लड़का, 12 लड़का, मतलब 12 लड़का ये बच गए, है ना, 12 बॉयज ये बच गए, 12 बॉयज ये बच गए, और 13वां तो ये खुद है ही, है ना, 12 तो ये बच गया और 13वां ये है, तो मतलब इस लाइन तक जो ये ऊपर से ये जो 20वां स्थान था, है ना, इस लाइन तक 13 बॉयज हो चुके हैं, कितने बॉयज हो गए, 13 बॉयज। अब यार टोटल बॉयज ही हमारे पास 20 है, टोटल बॉयज कितने हैं, 20, जिसमें से 13 तो इस लाइन तक बैठ गए, तो बचे कितने, 7। अब ये जो 7 लड़के बचे, ये जो 7 बॉयज बचे, वो इस लाइन के बाद ही तो बैठेंगे, वो इस लड़के के बाद में बैठेंगे, वो इस लड़के के बाद में बैठेंगे, है ना, यही कह रहा है। तो रैंक में उसके बाद कितने लड़के हैं, तो रैंक में उसके बाद 7 लड़के हैं, क्या है, 7 लड़के। अब आ गया समझ में सबको, हाँ या ना, अब आ गया भैया समझ में, अभी भी कोई ऐसा जिससे ये भी ना गिने जा रहे हो, बचपन में छिपा करके खेलते थे ना कट्टम काट, तुमने वो खेला नहीं कभी, है ना, तुम्हारी जो परवरिश हुई है मुझे लग रहा है कतई हाई स्टैंडर्ड स्कूलों में हुई है, कि वो बचपन में काटम पीट भी नहीं खेली तुम लोगों ने, किस किसने नहीं खेली, सच बताना, कि वो बैट के पीछे, क्रिकेट का बैट होता था, बैट के पीछे हम ऐसे छिपा करके ये 1 2 3 4 5 ऐसे छिपाते थे और कहते थे भाई बता कितनी लाइनें हैं, किस किसने नहीं खेले ऐसे गेम, सच बताओ, कौन कतई मुंबई से है ना, कतई मुंबई जैसे शहरों से, कि सर हमारी तो जो पैदाइश है ना वो सीधे हाई स्टोरी बिल्डिंग में हुई, हम तो 19वें फ्लोर पे जन्म लिए सर, कहाँ खेलते हम ये हैं, कंचे वो तो हमने देखे ही नहीं होंगे सर, गिल्ली डंडा ये तो हमने सर नाम भी नहीं सुना होगा, कौन कौन तुम में से सच में ऐसा वाला है, सच्ची बताओ, चलो भाई आ जाओ इस पर। भाई साहब मुझे तो याद है कि हमारे घर की जो दीवारें थी ना छत की, वो पूरी लाल रंग से इन्हीं लाइनों पे पुती रहती थी ऐसे करके, और जब घर वाले कोई छत पे पहुंच जाए तो उसके बाद वो देख लें तो वो यही कहते थे ये क्या है, पूरी ईंटें घिस दी तुमने लाइनें खींच खींच करके, तुम लोगों ने वो जिंदगी जी नहीं है ना, काश तुमने वो जिंदगी जी होती। चलो अब ये क्वेश्चन है जैसे, है ना, हाँ जी राकेश जायसवाल जी, कह रहा ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, अब ए बी से बड़ा है तो ए को ऐसे बना दो और बी को ऐसे बना दो, ऐसे करना पड़ेगा, नहीं, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, ये छोटे और बड़े वाले, ठीक है, जब भी इस तरीके के ये क्वेश्चन आए छोटे और बड़े वाले, तो यहां पर क्या करना है, कह रहा है कि ए बी से बड़ा है, अब मेरे जमाने में मैं तुमसे कोई ज्यादा बड़ा नहीं हूंगा, है ना, मुश्किल से 4 5 साल बड़ा हूंगा मैं तुमसे, ठीक, इतना भी उम्र दराज नहीं हूं, पढ़ा भले मैं 8 साल का रहा हूं, 8 साल से रहा हूं मतलब, कह रहा ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, तो ए जो है वो कौन है, वो बी से बड़ा है, तो आपको लाइनों के थ्रू दिखाना है, इससे क्या फायदा होगा, इससे लाइनें ऊपर और नीचे हो जाएंगी, ठीक है, जैसे यहां पर कह रहा है कि ए बी से बड़ा है, तो ए कौन है, ए जो है वो बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, अब लेकिन शब्द किसके लिए लगा, ए के लिए, तो ए जो है वो बी से तो बड़ा है लेकिन ए कौन है, ए जो है वो सी से छोटा है, लेकिन ए जो है वो सी से छोटा है, ए जो है वो सी से छोटा है, सही है, कह रहा है डी ई से बड़ा है, कह रहा है डी ई से छोटा है, अब डी ई से छोटा है, अब डी और ई की कोई अभी जानकारी दी नहीं गई है, लेकिन इस जानकारी से पता चल गया कि डी ई से छोटा है लेकिन ए से बड़ा है, अब डी जो है वो ए से बड़ा है, तो डी जो है वो ए से बड़ा है, तो डी को मैंने ए से बड़ा बना दिया, यदि सी डी से छोटा है, अब देखो यहाँ पर सी जो है वो डी से छोटा है, मतलब डी की लाइन मैंने सी से ऊपर कर दी, और डी जो था वो ई से छोटा था, तो ई की लाइन मैंने सबसे ऊपर कर दी, सबसे बड़ा पूछा है, सबसे बड़ा कौन हो गया, ई हो गया। ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा इस तरीके के पैटर्न से ही किया जाता है ताकि ये क्वेश्चन बहुत इजी बन सके। अब देखो यहाँ पर कुछ लोग सी ऑप्शन आंसर दे रहे हैं, सी ऑप्शन वालों एक बात ध्यान दो, सी ऑप्शन में तो तुम्हारा डी सबसे बड़ा है, क्वेश्चन में कह रहा है सबसे बड़ा कौन है, तुम कह रहे हो डी सबसे बड़ा है, कैसे पॉसिबल है, ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया होगा सबसे बड़ा कौन है ना, अब यहां पर लिखा है क्या कि डी ई से छोटा है, तो डी तो सबसे बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर डी जो है वो ई से छोटा है तो डी सबसे बड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है, ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, तो ए जो है वो सी से छोटा है तो ए भी आंसर नहीं होगा, और सी डी से छोटा है तो सी भी आंसर नहीं होगा, तो बचा वो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, खुशी त्रिपाठी डी ऑप्शन सही था तुम्हारा, मैं कब मना कर रहा हूं भाई, सबसे बड़ा डी नहीं है, मना किया गया है सूर्यांश, क्योंकि डी ई से छोटा है, डी जो है वो ई से छोटा है ना, तो सबसे बड़ा डी कैसे हो जाएगा भाई, जब डी ई से छोटा है तो सबसे बड़ा कैसे हो जाएगा, हाउ इज इट पॉसिबल,
अब इसको भी हम ऑप्शन से करें, डायग्राम ना बना करके तो भी हो जाएगा, डायग्राम भी बना दूंगा दो में। जैसे कह रहा है 5 दोस्तों में ए बी से छोटा है, सबसे छोटा पूछा गया है। अब देखो ए बी से छोटा है तो बी बड़ा होगा, बी क्या होगा, ए से बड़ा होगा, तो आपका बी वो नहीं हो सकता, लेकिन ई से लंबा है। अब यानी कि ए बी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है, तो ए जो है वो ई से बड़ा हो गया, तो ए जो है ई से बड़ा हो गया, तो ए आंसर आपका नहीं हो सकता। कह रहा है सी बी से थोड़ा लंबा है, तो सी बड़ा है तो सबसे छोटा नहीं हो सकता। डी बी से थोड़ा छोटा है, तो डी बी से थोड़ा छोटा है मतलब बी उससे बड़ा है, और ए से थोड़ा लंबा है ना। डी बी से थोड़ा छोटा है और ए से लंबा है, तो डी ए से लंबा है, तो डी भी सबसे छोटा नहीं हो सकता। तो सबसे छोटा कौन बचा, ई बचा। सबसे छोटा कौन बचा, ऑप्शन बी, दैट इज ई। मत करो ऐसे, अगर नहीं होता तो आप डायग्राम बनाओ। कैसे बनाओ, कह रहा है ए बी से छोटा है, तो ए कौन है, ए जो है वो बी से छोटा है, तो मेरा ये रहा बी और ये रहा ए, लेकिन ई से लंबा है। तो ए बी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है। कह रहा है सी बी से थोड़ा लंबा है, तो सी जो है वो बी से थोड़ा लंबा है, लेकिन डी बी से थोड़ा छोटा है। डी जो है वो बी से छोटा है, अब डी बी से थोड़ा छोटा है और ए से थोड़ा लंबा है, तो डी जो है वो बी से थोड़ा छोटा है और ए से थोड़ा लंबा है, तो इनमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा ई है। कैसे भी करो, करना है क्वेश्चन, बात खत्म। दूसरा देखो। अब यहाँ पर देखो ए ऑप्शन भी आ रहा है किसी किसी का, ज्यादातर का तो सुगंधा आ रहा है, लेकिन कुछ लोग रश्मि भी दे रहे हैं आंसर। लेकिन एक चीज देखो ना, रश्मि मनीषा से लंबी है और मनीषा प्रियंका से लंबी है ना। मनीषा प्रियंका से लंबी है लेकिन सुगंधा रश्मि से लंबी है। अब देखो रश्मि से लंबी तो सुगंधा हो गई, तो रश्मि तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अरे यार रजनीगंधा नहीं है भाई, वो सुगंधा है। लगता है भाई रजनीगंधा खा के बैठा है, उसको याद आ गई रजनीगंधा की। कह रहा अगर रश्मि मनीषा से लंबी है, मान लो ये रश्मि है, और रश्मि जो है वो कौन है, वो मनीषा से लंबी है, तो ये कौन हो गई, ये मनीषा हो गई। मनीषा प्रियंका से लंबी है, मनीषा कौन है, जो प्रियंका से लंबी है, और सुगंधा रश्मि से लंबी है, तो ये सुगंधा हो गई। हर्षा प्रियंका से छोटी है, हर्ष जो है वो प्रियंका से छोटी है, वो हर्षा लिखा है, वैसे हर्ष लिखते हो, चलो कोई नहीं। इन लड़कियों में सबसे लंबी कौन है, तो सबसे लंबी सुगंधा है बेटा, सबसे लंबी जो है वो सुगंधा है ना। सही है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है। क्या कह रहे हो सर, लड़कियों की हाइट तो वैसे भी छोटी होती है, हाँ तुम्हारी तो बहुत लंबी है। भाई साहब पढ़ लो शांति से, हाइट वाइट मत बताओ। मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं मुरादाबाद से। मुरादाबाद यूपी का एक जिला है, और ब्रास सिटी के नाम से भी जाना जाता है, पीतल बहुत फेमस है हमारे यहाँ का, दोनों तरीके का पीतल। कह रहा है कि सुमा उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है, ठीक है, और उमा नेहा से लंबी है, उनमें सबसे लंबा कौन है ये पूछ रहा है। हेमा सबसे लंबी है, चलो देखते हैं। कह रहा है सुमा हेमा से उमा से छोटी है। क्या भैया कि सुमा जो है वो उमा से छोटी है, तो सुमा जो है वो उमा से छोटी है, मतलब उमा इससे लंबी होगी। ठीक है, नेहा सुमा से लंबी है, अब नेहा को कहाँ बनाऊं, मैं यहाँ बना देता हूँ, चलो नेहा, नेहा सुमा से लंबी है तो यहाँ बना देता हूँ। सुधा उमा से लंबी है तो सुधा को यहाँ बना देता हूँ, चलो ये हो गई सुधा। लेकिन हेमा से छोटी है, तो सुधा हेमा से छोटी है, मतलब हेमा ये हो गई। कह रहा है उमा नेहा से लंबी है, देखो उमा को नेहा से लंबा हमने पहले ही बना रखा है। अब यहाँ नेहा लंबी हो जाती तो इसकी हाइट थोड़ी बढ़ा देते हैं, है ना, बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सही है, तो सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा है हेमा। हेमा जो है वो सबसे लंबी है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसको ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है।
इसके क्वेश्चंस मैं आज आपको टेलीग्राम पर भी दे दूंगा, मतलब डीपीपी तो आपको मिलती ही है ना, और इस चैप्टर के अलावा भी 2-3 एक्स्ट्रा चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपको मैं टेलीग्राम पर भी दे दूंगा। और आप में से अगर कोई टेलीग्राम पर नहीं है या टेलीग्राम पर क्वेश्चन नहीं ढूंढ पाता है, तो वो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लेना, वहां पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। अगर आप वहां भी नहीं हो तो फिर मैं करवा ही नहीं सकता, फिर तो मेरी मजबूरी है। सो दैट आप टेलीग्राम तो एटलीस्ट डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन में। टेलीग्राम होना बहुत जरूरी है आज के टाइम में, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस बहुत मिल जाते हैं टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम पर नॉर्मल भी सर्च करोगे ना, जैसे आप गूगल पर सर्च करते हो, आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे रीजनिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन, डाइस प्रैक्टिस क्वेश्चन, कैलेंडर प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो भी आपको मिल जाएंगे। मेरे नहीं, दुनिया के टीचर्स के मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस के लिए क्या है, और रणछोड़ दास चाचड़ वाली बात याद हमेशा आती है मुझे, तो ज्ञान तो जहां से मिले वहां से ले लो, क्या दिक्कत है। तो प्रैक्टिस जहां से करो वहां से कर लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, वैसे तो मेरे ही क्वेश्चन इतने हैं कि आपको औरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप वहां से क्वेश्चन उठा सकते हो। तो टेलीग्राम आज मैं डाल दूंगा टेलीग्राम में। कह रहा है जिल के पास मनी से अधिक लेकिन बाबू से कम पैसा है। तो जिल के पास जो है वो मनी से तो अधिक है, मनी से अधिक है, लेकिन बाबू से कम है। ये बाबू तुम्हारा वाला नहीं है, ये बाबू इसका नाम है, ये सोना वाला बाबू नहीं है ना। यदि जिल, मणि और बाबू को क्रमश धारित, क्रमश का मतलब होता है डायरेक्ट सीक्वेंस, जैसे जिल को एक्स से, मणि को वाई से और बाबू को जेड से, तो जेड बड़ा होगा एक्स से और एक्स बड़ा होगा वाई से। तो जेड बड़ा होगा एक्स से और एक्स बड़ा होगा वाई से, तीसरा वाला आंसर होगा इसका। ठीक है, तो तीसरा वाला ऑप्शन जो है इसका आंसर बनेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलो करो, खुशी त्रिपाठी आंसर भी दिया करो, दांत बहुत दिखाती हो क्लास में। चलो भाई अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, बनाओ फटाफट से करिए। रोहिणी से लंबी है, ये रही रोहिणी, और लेकिन मंजू से छोटी है। पर अंजू रोहिणी से तो लंबी है पर मंजू से छोटी है, मतलब ये रही मंजू। रोहिणी सारियों के बराबर लंबी है, रोहिणी सारियों के बराबर लंबी है, मतलब सारियों की लंबाई और रोहिणी की लंबाई बराबर है, लेकिन शुभांगी से लंबी है, तो शुभांगी इन सबसे छोटी है, शुभांगी इन सबसे छोटी है। क्वेश्चन में क्या है, तो सारियों, सारियों के लिए कौन सी कंडीशन इनमें से फॉलो करती है। टॉलर देन मंजू, सारियों मंजू से लंबी है, नहीं। शॉर्टर देन अंजू, अंजू से छोटी है, हाँ, तो अंजू से छोटी है। ऑप्शन बी, शुभांगी से तो लंबी है ना इमरान सिद्दीकी, शुभांगी से कहां छोटी है, शुभांगी से तो लंबी है सारियों बेटा, अंजू से छोटी है, अंजू के बराबर भी लंबी नहीं है, अंजू से तो छोटी है। ठीक है, तो सारियों छोटी है बेटा अंजू से, अंजू लंबी है इससे, शुभांगी तो इन सबसे छोटी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके जो हैं वो रैंकिंग में आते हैं और सीक्वेंस में आते हैं। क्या हो गया, कौन है भैया इतना परेशान जिंदगी में, पता नहीं। रैंकिंग में आते हैं प्लस सीक्वेंस में आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन है जो रैंकिंग में आते हैं और सीक्वेंस में आते हैं। बेसिकली प्रैक्टिस मांगती है ये जो टॉपिक है ज्यादा से ज्यादा। प्रैक्टिस के लिए आपको डीपीपी तो मिलेंगी ही, उनको भी सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी मैं कुछ क्वेश्चन है वो प्रोवाइड कर दूंगा, उनको भी लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो राकेश जायसवाल, हाँ बेटा एग्जाम पेपर पे लिखवा ले। चलो भाई, तो आज का सेशन इतना ही, तब तक आप सब लोग भी अपना ख्याल रखो।